तुम फिबोनाची टूल गलत यूज़ करते हो और आज मैं तुम्हें उसे सही से यूज़ करना सिखा सकता हूँ। बिफोर वी गेट इनटू दिस, मेरा नाम है साकू। तो तुम्हें मेरे से बेटर आईसीटी कॉन्सेप्ट्स कोई नहीं सिखा सकता। और ये हमारे आईसीटी ड्रिल सेशन का 4th एपिसोड है। तुम्हें प्रीवियस एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ ऊपर आई ऑप्शन में भी उसका लिंक आ रहा होगा। मैं रिकमेंड करूँगा तुम इससे पहले वो वाला एपिसोड देख के आओ, वरना तुम्हें यहाँ कुछ नहीं समझ आएगा। अब हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधा पॉइंट पे आते हैं। हम सबको पता है कि मार्केट को या फिर प्राइस को जब ऊपर बुलिश जाना होता है तो कभी ऐसे स्ट्रेट राइज नहीं करता है। वो हमेशा ऐसे हायर हाइज एंड हायर लोज एंड अगेन हायर हाइज एंड हायर लोज बनाते हुए जाता है। ऐसे वो हमेशा रिट्रेस ज़रूर करता है, वो कभी स्ट्रेट नहीं जा सकता। ये बहुत ही बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर का थ्योरी है, ये ऑलमोस्ट सभी को पता है। और ये रियल चार्ट्स में ऐसे दिखने लगता है, ऐसे हायर पंप करेगा, फिर लोअर जाएगा, फिर हाई, फिर डिप एंड अगेन डिप एंड देन वी गो हायर। फिर वो रिट्रेस करता है, फिर वो हायर जाता है, फिर रिट्रेस करता है एंड अगेन वो हायर कंटिन्यू करता है। कभी भी प्राइस स्ट्रेट हाई नहीं जाता है, वो हमेशा ऐसे छोटे छोटे रिट्रेसमेंट्स करते हुए जाता है। और ये एक लाइन चार्ट है। ये कैंडल स्टिक चार्ट में कुछ ऐसे दिखता है। ये चार्ट तो सभी ने देखा होगा। अगेन नथिंग इंटरेस्टिंग। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब प्राइस ऐसे हाई जाता है ना, ऐसे हायर गया, तो वो दो चीज़ें करता है। एक यहाँ पे वो स्विंग लो बनाता है और एक यहाँ पे वो स्विंग हाई बनाता है। ये स्विंग लो टू स्विंग हाई का रेंज होता है ना, इसको आईसीटी की लैंग्वेज में डीलिंग रेंज कहते हैं। और ये जो डीलिंग रेंज होता है ना, ये मान लेते हैं कि ये वाला डीलिंग रेंज यहाँ से यहाँ तक 100 पॉइंट्स का है। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा ना, मतलब 50% वाला मार्क, 50 पॉइंट्स, उसके नीचे आता है डिस्काउंट और उसके ऊपर आता है प्रीमियम। अब ये डिस्काउंट और प्रीमियम का मतलब क्या है? जब भी स्मार्ट मनी को बाई करना होता है, वो कभी भी प्रीमियम में बाई नहीं करते हैं। स्मार्ट मनी हमेशा डिस्काउंट में लॉन्ग पोजीशंस एंटर करता है। वो इब्डा हमेशा प्राइस को ऐसे लोअर लाता है डिस्काउंट तक, तभी जाके स्मार्ट मनी यहाँ एंटर करता है और फिर मार्केट अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है। और इसका अपोजिट होता है बेयरिश एग्जांपल्स में भी, कि जब प्राइस ऐसे लोअर जा रहा होता है, यहाँ पे उसने एक स्विंग लो बनाया, एक स्विंग हाई बनाया, उसका जो 50% मार्क होगा, प्राइस वहाँ तक रिट्रेस करेगा, प्रीमियम में आएगा और प्रीमियम में ही स्मार्ट मनी अपने सेल्स को एंटर करता है। फिर यहाँ से रिवर्स करता है प्राइस लोअर। बहुत बेसिक चीज़ है। और मैंने जो प्रीवियस एपिसोड में बताया था कि इब्डा हमेशा प्राइस को ऐसे मैथमेटिकली डिराइव करता है। ये सारे मैथमेटिकली डिराइव्ड लेवल्स हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो 50% वाला मार्क होगा, वहीं से प्राइस रिवर्स करेगा कि इसके ही ऊपर प्रीमियम है, इसके नीचे डिस्काउंट है। ये चीज़ इब्डा को बहुत अच्छे से पता है कि उसको जब भी रिवर्स करना है, उसको हमेशा प्राइस को लोअर पुश करने के लिए प्रीमियम तक लाना पड़ेगा और हायर पुश करने के लिए डिस्काउंट तक लाना पड़ेगा। तभी स्मार्ट मनी वहाँ एंटर करेगा, वरना वो यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे, वो हमेशा यहाँ एंटर करेंगे। स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होता ही है जब उन्हें लॉन्ग पोजीशंस लेने होते हैं, वो डिस्काउंट में एंटर करेंगे। जब उन्हें शॉर्ट पोजीशंस लेना होगा, वो प्रीमियम में एंटर करेंगे। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये जनरल सिंपल रूल ऑफ थंब है कि इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमें भी जब भी बाई लॉन्ग पोजीशंस में एंटर करना है ना, हमेशा डिस्काउंट में ही एंटर करना है। हम कभी भी प्रीमियम में बाई नहीं करेंगे, प्रीमियम में बाई नहीं करेंगे और प्रीमियम में सेल करेंगे। ये एकदम सिंपल जनरल रूल ऑफ थंब है, ये हमेशा फॉलो करना है। और मैं ये चीज़ें ना तुम्हें एकदम ऑटिस्टिक स्टेप्स में सिखा रहा हूँ, ये कोई बच्चा भी समझ जाएगा। ये इतना सिंपल चीज़ है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। 50% के नीचे बाई, 50% के ऊपर सेल, दैट्स इट। अगर तुम्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो गुड लक।
अब हम आगे बढ़ेंगे और रियल चार्ट के एग्जांपल्स में, जो मेरा फेवरेट पार्ट होता है। ये हमारा नैस्डैक का 15 मिनट चार्ट 26 अगस्त का। मैंने रिसेंट वाला ही एग्जांपल लिया है, ज़्यादा पीछे नहीं गया था मैं चार्ट में, ताकि कभी इस प्राइस एक्शन से और रिलेट कर सके। एंड अगेन जो हम हमेशा करते हैं, इस वीडियो को पॉज करो और मेरे इस चार्ट में मैंने जो अभी कॉन्सेप्ट सिखाया कि प्राइस हमेशा डिस्काउंट तक रिट्रेस करता है हायर जाने के लिए, उस चीज़ को अपनी आंखों से देखो, स्पॉट करो कि यहाँ कहाँ कहाँ वो चीज़ हुआ है, कहाँ कहाँ तुम्हें एग्जांपल्स दिख रहे हैं। अब अगर तुमने वीडियो को सच्ची में पॉज करके देखा होगा तो तुम्हें ये कुछ एग्जांपल्स दिखे होंगे चार्ट में। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये जो ग्रीन वाला एरिया है ये प्रीमियम है, और ये ग्रे वाला एरिया है ये डिस्काउंट है। मतलब अगर इस लो टू इस हाई डीलिंग रेंज को हम चेक करेंगे तो उसमें ये आता है उसके इक्विलिब्रियम 50% वाला मार्क, और उसके ही नीचे हमारा डिस्काउंट आता है, उसके ऊपर हमारा प्रीमियम आता है। 50% बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 50% का काम इसके बाद भी आने वाला है। यहाँ पे इसका स्टोरी खत्म नहीं होता है। सारे पीडीआरएस में, सारे डीलिंग रेंजेस में, हर चीज़ में 50% बहुत सिग्निफिकेंट है। तो इसको याद रखना, 50% बहुत सिग्निफिकेंट लेवल है। अब थोड़ा इसको डाइसेक्ट करते हैं, इस वाले चार्ट को। प्राइस यहाँ पे लो प्रिंट करता है, फिर हाई जाता है, हाई जाता है, यहाँ पे एक हाई प्रिंट करता है, लेकिन वो रिट्रेसमेंट अच्छा नहीं होता है, वो यहीं तक आता है, ज़्यादा दूर तक नहीं आता है। तो हम अगेन हायर पुश करते हैं। इस टाइम देखो, जब प्राइस यहाँ पे हाई प्रिंट करता है, ये हमारे डीलिंग रेंज का हाई बनता है, ये हमारे डीलिंग रेंज का लो बनता है, और प्राइस चेक करो कहाँ तक रिट्रेस करता है, एग्जैक्ट 50% तक। उसका वीक यहाँ तक बनता है, लेकिन उसका बॉडी चेक करो 50% के ऊपर। जैसा कि मैंने कहा था, वीक्स डू द डैमेज, बॉडीज टेल द स्टोरी। अगेन तुमने अगर मेरे प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे होंगे तो तुम्हें इस सेंटेंस का मतलब भी समझ नहीं आया होगा, तो प्लीज़ वो एपिसोड देख के आओ। अगेन यहाँ पे हम लो प्रिंट करते हैं, प्राइस हायर रन करता है, यहाँ पे एक डीलिंग रेंज का हाई बनता है, अगेन प्राइस रिट्रेस करता है, कहाँ तक, डिस्काउंट तक। डिस्काउंट तक प्राइस आता है, फिर ऊपर जाता है, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट अगेन आता है, वही डिस्काउंट तक ही। यहाँ पे टर्टल सूप भी होता है, और यहाँ पे प्राइस नया लो प्रिंट करता है, फिर हायर रन करता है, यहाँ पे हाई प्रिंट करता है, थोड़ा रिट्रेस करता है, लेकिन इस डीलिंग रेंज के 50% तक नहीं आ पाता है। तो अगेन हायर पुश करते हैं हम, यहाँ पे एक टर्टल सूप भी होता है, और यहाँ डीलिंग रेंज का न्यू हाई प्रिंट होता है। अब यहाँ जो हाई प्रिंट होता है, इसका रिट्रेसमेंट आता है डिस्काउंट तक, ये हमारा 50% वाला मार्क, और इसका वीक यहाँ तक आता है। अगेन वीक को चेक करो और बॉडी के क्लोजिंग को चेक करो। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे डीलिंग रेंज का लो बनता है, और फिर प्राइस हायर रन करता है, यहाँ पे हमारी डीलिंग रेंज का हाई प्रिंट होता है, फिर प्राइस धीरे धीरे रिट्रेस करता है, 50% को नहीं टच करता है, 50% को पेंडिंग छोड़ देता है, हायर हायर भी रन करता है, रिटेल ट्रेडर्स और अनइन्फॉर्म्ड मनी को यहाँ पे लॉन्ग्स एंटर करने के लिए मजबूर करता है। ऐसे दिखाता है कि अभी ये मार्केट बुलिश जाने वाला है, लेकिन इक्विलिब्रियम तो खाली है, इसका डिस्काउंट में जाना बाकी है। तो अगेन प्राइस ड्रॉप करता है तेजी से इसके डिस्काउंट तक, फिर यहाँ पे नया लो प्रिंट होता है, अगेन प्राइस ऊपर जाता है, हाई प्रिंट करता है, ये हमारा इक्विलिब्रियम ड्रॉप करता है इक्विलिब्रियम तक, फिर हाई जाता है, नया हाई प्रिंट करता है, यहाँ नीचे उसका लो है, अगेन ड्रॉप करता है डिस्काउंट तक। हर टाइम यही होता रहता है, यहाँ पे भी डीलिंग रेंज का लो, डीलिंग रेंज का हाई, इक्विलिब्रियम यहाँ तक ड्रॉप करता है, फिर हायर पुश करता है। अगेन यहाँ पे भी डीलिंग रेंज का 50% ड्रॉप करता है, कहाँ तक, 50%, फिर अभी ये हायर जा रहा था। ये हर चार्ट में होता है, और ये बस 15 मिनट चार्ट में सीमित नहीं है, ये हर टाइम फ्रेम में हो रहा है, हर एक चार्ट में हो रहा है। इसलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, यही नैस्डैक का 1 वीक के चार्ट का 2023 वाला। यहाँ पे चेक करो,
अगेन हम वीकली चार्ट में हैं। मैंने इससे पहले 15 मिनट का चार्ट दिखाया, अभी हम वीकली चार्ट पे हैं, लेकिन कोई थ्योरी कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है। यहाँ पे भी सेम रूल्स अप्लाई होते हैं। यहाँ पे हमारे डीलिंग रेंज का लो बनता है, फिर प्राइस ऊपर जाता है, डीलिंग रेंज का हाई बनाता है, रिट्रेस करता है कहाँ तक, इक्विलिब्रियम तक, फिर वो ऊपर जाता है, ऊपर पुश करता है, ये हमारी डीलिंग रेंज का लो, हमारी डीलिंग रेंज का हाई, अगेन रिट्रेस करता है कहाँ तक, 50%, फिर ऊपर पुश करता है। यहाँ पे एक छोटा सा हाई प्रिंट करता है, लेकिन ये रिट्रेसमेंट अच्छा नहीं होता है। तुम अज्यूम करो ये अगर हमारे डीलिंग रेंज का हाई होता और ये हमारे डीलिंग रेंज का लो होता, इसका इक्विलिब्रियम 50% मार्क यहाँ कहीं होता, लेकिन वहां तक प्राइस आता ही नहीं है, प्राइस यहीं से ऊपर चला जाता है। तो हमारा ये डीलिंग रेंज का हाई नहीं है। हमारे डीलिंग रेंज का हाई बनता है यहाँ, लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी प्राइस नीचे रिट्रेस करके डीलिंग रेंज के 50% तक नहीं आता है, डिस्काउंट पे तो जाता ही नहीं है। ये तो अगेन ऊपर पुश कर रहा है, हायर एंड हायर एंड हायर जा रहा है। तो हम इस टूल को और एक्सटेंड करेंगे इस हाई तक, फिर देखते हैं क्या मिलता है हमें। जब हम इस टूल को इस हाई तक एक्सटेंड करते हैं, अब हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ आ जाता है। अब प्राइस रिट्रेस करता है इक्विलिब्रियम तक या फिर डिस्काउंट तक, और अगेन उसको जो ओरिजिनल डायरेक्शन में जाना होता है वहां कंटिन्यू करता है। यहाँ पे एक और डीलिंग रेंज बनता है इस लो से, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये हमारे डीलिंग रेंज का लो, ये हमारे डीलिंग रेंज का हाई, प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन इस बार प्राइस ड्रॉप करता है, तो 50% से नहीं, वो और नीचे डिग करता है। हम्म इतना नीचे क्यों आया प्राइस? हम तो यही देखते आ रहे हैं कि प्राइस हमेशा ऐसे 50% तक ही रिट्रेस करता है, फिर वो अपना डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है, लेकिन इस बार ये इतना डिग क्यों किया? हम थोड़ा चार्ट को क्लीन कर लेते हैं, क्या पता फिर उससे हमें समझने में आसानी हो। यहाँ हमें क्या दिख रहा है? किसी को एपिसोड 1 याद होगा, तो उसमें मैंने कुछ तो बताया था, और अगेन मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम मेरे प्रीवियस एपिसोड बिना देखे यहाँ आए हो ना, तो वो सब देख के आओ, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हें कुछ समझ नहीं आएंगे, लगेगा कि मैं कुछ भी बके आ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे कुछ तो है जो मैंने एपिसोड 1 में बताया था, जो यहाँ एप्लीकेबल है, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ इतने लो तक डिग किया है। वो क्या है? अगर तुम अपना ध्यान यहाँ पे लाओगे, तो ये क्या है? यह है इक्वल लोज, एंड हमें पता है कि इक्वल लोज में स्टॉप लॉसेस है। इब्डा का काम है स्टॉप लॉसेस को रेड करना, तो यहाँ वो रेड करता है, एंड अगेन टर्टल सूप, फिर वो हायर पुश करता है। इसलिए मैं बोलता हूँ अपने आंखें खुली रखो, कीप योर आइज ओपन, कि बस करेंट प्राइस एक्शन में क्या हो रहा है वो नहीं देखना है, पीछे भी देखो कि पीछे हमारे पास क्या है। हर एक कैंडल को स्टडी करो, तब तुम्हें समझ आएगा कि प्राइस एक्चुअली क्यों मूव कर रहा है। प्राइस यहाँ तक आया, फिर नेक्स्ट टाइम में इसको भी डिक कर गया, इससे भी लोअर गया, क्यों? तुम अपने आंखें खोलोगे, तुम्हें ये सारी चीजें तभी दिखेंगी। और जैसे कि मैंने बोला था कि ये फ्रैक्टल होता है, ये चीज हर एक टाइम फ्रेम में काम कर रहा होता है। तो अभी हम फिलहाल 1 वीक के चार्ट में हैं। थोड़ा और जूम आउट करते हैं 1 मंथ के चार्ट में। तो यहाँ हमें क्या दिखता है? ये देखो, ये वही इक्वल लोज है जो हमें 1 वीक के चार्ट में भी दिख रहे थे, यहाँ 1 मंथ के चार्ट में भी वही इक्वल लोज दिखेंगे, और ये वही वाला लो है जो मैंने ऐसे प्रीवियस चार्ट में ऐसे मार्क कर रखा था। यहाँ पे हम डीलिंग रेंज ड्रॉ करते हैं, प्राइस यहाँ पे एक लो प्रिंट करता है, हायर जाता है, ये हमारा हाई बनता है, फिर प्राइस नीचे डिक करता है, कहाँ तक आता है? ये क्या है? बीसी, बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, इसका 50%। अगेन एपिसोड 3 देख के आओ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है उसमें। लेकिन ये जो हमारा करंट डीलिंग रेंज है, इसके 50% तक प्राइस नहीं आता है, प्राइस उससे पहले हायर रन करता है, इस वाले हाई को भी ब्रेक कर देता है। तो इसका डीलिंग रेंज का जो 50% था, इसका जो डिस्काउंट था, वो ओपन रह जाता है, वहां तक प्राइस आता ही नहीं है।
तो इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। इस वाले हाई तक। यहाँ पे भी चेक करो, प्राइस ऐसे एग्रेसिवली ड्रॉप तो करता है, लेकिन वो 50% तक नहीं आता है, डिस्काउंट में प्राइस आता ही नहीं है। ये क्या बात हुई? थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, सिंस यहाँ पे प्राइस अगेन इस वाले हाई को भी ब्रेक कर देता है, तो हम अपना टूल यहाँ पे डालते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमारा टूल जब डालते हैं तो हमारा डिस्काउंट आता है यहाँ पे 50% यहाँ, और डिस्काउंट ये एरिया। यहाँ पे हमारे इक्वल लोस प्रेजेंट थे जो कि ऑब्वियस स्टॉप लॉसेस थे, और प्राइस डिक करता है इसके इस पूरे डीलिंग रेंज के 50% के नीचे, आई मीन डिस्काउंट पे, और फिर वो अपना कंटिन्यू करता है। अब तुम में से बहुत लोग पूछेंगे कि ये 1 मंथ के चार्ट पे इक्वल लॉस पे कौन अपना स्टॉप लॉस लगा रहा है? मैंने क्या बोला था कि जो हमारे स्मार्ट मनी है ना, वो हम रिटेल्स के स्टॉप्स के पीछे नहीं है, वो बड़े इंस्टीट्यूशंस के स्टॉप्स हंट करते हैं। और ये मंथली चार्ट पे, डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे इंस्टीट्यूशंस ट्रेड कर रहे हैं, उनका स्टॉप लॉस रहता है वहाँ। वो लोग अपने पोजीशंस को सालों सालों तक होल्ड करते हैं, तो इसलिए वो लोग मंथली चार्ट पे ट्रेड कर रहे हैं, और इसीलिए उनका स्टॉप वहाँ प्रेजेंट है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तुम अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना इन चीज़ों पे जो मैं सिखा रहा हूँ, तो तुम ये सब सीख जाओगे। बस मेरी बातों पे ध्यान दो, मेरे बातों का नोट्स बनाओ, और स्टिक विद मी। अब अगेन मैंने बोला था ये फ्रैक्टल है, तो हम लोअर टाइम फ्रेम्स में भी चले जाते हैं। 1 आवर पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल था इसी वीक, मैं वो दिखाना चाहता हूँ तुम्हें। ये हमारे नैस्डैक का 1 आवर का चार्ट है, 26 अगस्त 2025 का। यहाँ पे चेक करो, प्राइस ड्रॉप करता है, यहाँ पे एक लो प्रिंट करता है, फिर हाई रन करता है, यहाँ पे एक हाई प्रिंट करता है। यहाँ क्या होता है, फिर प्राइस ड्रॉप करता है इसके इक्विलिब्रियम तक, थोड़ा सा डिस्काउंट में आता है, और फिर ऊपर जाता है टर्टल सूप करने। तुम ये चेक करो, इस वाले लो पे ध्यान दो, कितना प्रिसाइज है वो लो, कितना प्रिसाइज है, एग्जैक्ट 50% पे वो लो बना है, एग्जैक्ट 50% पे। आई मीन ये इतना प्रिसाइज है ना, आई थिंक हमें इससे भी लोअर टाइम फ्रेम में जाके इस लो को देखना चाहिए। 1 मिनट पे चलते हैं। अब जब हम 1 मिनट पे आते हैं, तो तुम यहाँ नोटिस करोगे कि ये हमारा 50% है, और प्राइस एग्जैक्ट वहां तक आता है, एग्जैक्ट। इवन तुम इस कैंडल के बॉडीज को चेक करो, ये हमारा 50% है, इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे ना, यहाँ चेक करो, विक्स डू द डैमेज, बॉडीज टेल द स्टोरी। एक भी बॉडी या क्लोजिंग 50% के नीचे नहीं होता है, इसका भी नहीं, इन दोनों का भी नहीं। इतना प्रिसाइज होता है प्राइस जब वो अच्छे कंडीशन में होता है। ये होता है इब्डा, इसको कहते हैं एल्गोरिदमिक प्राइस डिलीवरी। अगर ये एग्जांपल देखने के बाद भी तुम्हें ऐसे लगता है ना कि कोई इब्डा एग्जिस्ट नहीं करता है, तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो, तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। क्योंकि ये चीजें मैं हर दिन होते हुए देखता हूँ चार्ट में, और तुम मेरे साथ स्टिक करोगे, मेरे सारे वीडियोस को ध्यान से फॉलो करोगे ना, तो तुम्हें भी ये सारी चीजें होते हुए दिखेंगी। और यू नो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट, कि ये एक ट्रेड सेटअप है, ये एक ट्रेड सेटअप है। यहाँ यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है हमारा, और यहाँ पे हमारा टीपी है। जब मैं एक चार्ट को नेकेड देखता हूँ ना, बिना किसी ड्राइंग के, बिना किसी इंडिकेटर्स के, तब मेरे को ये सारी चीजें अपने आंखों में दिखती है। ये सारी चीजें, ये एस एम टी, सी आई एस डी, ये बॉक्स, ये सब मुझे दिखते हैं अपने आंखों से, और ये तुम्हें भी दिखेंगे। तुम्हें बस पेशेंस रहना है, तुम्हें मेरे वीडियोस को माइंडफुली फॉलो करना है। मैंने बताया था कि मैंने यहाँ पे ब्लूप्रिंट ऑफ सक्सेस रखा है, तुम इसको ध्यान से फॉलो करो, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। ये चीजें दिखने लगेंगी तुम्हें। यहाँ से यहाँ ट्रेड है, ये एक प्रॉपर सेटअप है, एक एग्जीक्यूशन है, जो तुम्हें भी दिखने लगेगी। हाँ, अब बहुत बात हो गई नैस्डैक की, अब थोड़ा बेरिश एग्जांपल्स पे आते हैं, वो भी फॉरेक्स में। अगेन खाली चार्ट है,
तो जो हम करते हैं, हर बार वीडियो को पॉज करो और यहाँ पे बेयरिश एग्जाम्पल स्पॉट करो, ये कहाँ प्राइस प्रीमियम तक रिट्रेस करता है फिर लोअर जाता है, वैसे एग्जाम्पल्स को स्पॉट करो यहाँ पे। तुम में से ज़्यादातर लोगों ने तो वीडियो पॉज नहीं किया होगा, चलो मैं ही बता देता हूँ फिर। ये जब हम इन सारे रेंज डीलिंग रेंज को ऐसे डाइसेक्ट करते हैं 50% से, तो एक यहाँ पे प्राइस हाई बनाता है, फिर वो लोअर आता है, यहाँ पे एक लो बनाता है, ये हमारे डीलिंग रेंज का हाई, ये हमारे डीलिंग रेंज का लो। अब प्राइस को और लोअर जाना है, लेकिन उसको 50% तक रिट्रेस करना ही पड़ेगा, जो हमारा प्रीमियम है। ये प्रीमियम में जब तक प्राइस नहीं आता ना, तब तक स्मार्ट मनी सेल नहीं कर रहा है, उनके सेल पोजीशंस में एंट्री नहीं हुआ है जब तक प्राइस डिस्काउंट में है। तो इसीलिए इब्डा प्राइस को 50% के ऊपर प्रीमियम तक लाता है, वहां पे स्मार्ट मनी एंटर करता है, फिर प्राइस लोअर जाता है। अगेन यहाँ पे हमारे डीलिंग रेंज का हाई बनता है, यहाँ पे प्राइस एक लो प्रिंट करता है, लेकिन ये रिट्रेसमेंट 50% तक नहीं आता है। मतलब अगर तुम इस हाई टू इस लो तक चेक करोगे तो इसका 50% यहाँ कहीं होगा, और ऑब्वियसली प्राइस उतना ऊपर जाता नहीं है। तो हम नीचे आके एक और लो प्रिंट करते हैं। अब अगर हम इस हाई से इस लो तक डीलिंग रेंज ड्रॉ करें, तो फिर देखो प्राइस कहाँ आता है प्रीमियम में, फिर वो लोअर ड्रॉप करता है। अगेन नया नया स्विंग हाई, नया स्विंग लो, प्राइस कहाँ आता है 50% प्रीमियम तक, फिर वो नीचे ड्रॉप करता है। अब यहाँ पे प्राइस का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, प्राइस यहाँ से लो बनाता है, फिर हाई बनाता है, डिस्काउंट में रिट्रेस करता है 50% डिस्काउंट, फिर वो हायर कंटिन्यू करता है। ये उसका डायरेक्शन चेंज होने वाला होता है, यहाँ पे स्मार्ट मनी रिवर्सल होता है। अब यहाँ पे स्मार्ट मनी रिवर्सल क्यों होता है, प्राइस इसी लो पे आके क्यों रिवर्स कर जाता है? मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट फ्रैक्टल है, ये हर एक टाइम फ्रेम में हो रहा है। तो हम थोड़ा जूम आउट करते हैं ना, हम लोग अभी गोल्ड के 1 आवर के चार्ट में हैं, 1 आवर के चार्ट में। तो हम चलते हैं 4 आवर के चार्ट में और देखते हैं वहां क्या हो रहा है। ये रहा हमारा 4 आवर का चार्ट, ये वही वाला लो है जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में मार्क कर रखा था, और यही सारे डीलिंग रेंजेस मैंने एक्सप्लेन भी किए थे। यहाँ चेक करो, यहाँ पे एक हमारे डीलिंग रेंज का लो बनता है, प्राइस ऊपर जाता है, डीलिंग रेंज का हाई बनाता है, फिर प्राइस धीरे धीरे रिट्रेस करता है कहाँ तक, डिस्काउंट तक, इस डीलिंग रेंज के डिस्काउंट तक, तब जाके प्राइस ऊपर जाता है। अब तुम ये पूछोगे कि सारे एग्जांपल्स में मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि प्राइस मोस्टली 50% से ही रिवर्स कर जाता है, 50% तो यहीं टच कर दिया था, लेकिन फिर वो और नीचे यहाँ तक क्यों डिप किया? क्योंकि यहाँ पे ना हमारा डीप डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसको हम OTE भी कहते हैं, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। OTE क्या होता है, जैसे हम डीलिंग रेंजेस को डाइसेक्ट करते हैं ना, ये हमारे डीलिंग रेंज का लो है, ये हमारे डीलिंग रेंज का हाई है, तो इसका जो 50% है इसके नीचे डिस्काउंट रहता है, इसके ऊपर प्रीमियम रहता है। तो वैसे ही हम डिस्काउंट को भी ना ऐसे 3 लेवल्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक ये 0.62, 0.705, 0.79। अब इन लेवल्स को ना डीप डिस्काउंट कहा जाता है, या फिर OTE ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, कि जो हमारे स्मार्ट मनी होते हैं ना, वो जनरली इन्हीं लेवल्स पे एंटर करते हैं। और ये जो 0.705 वाला लेवल है ना, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। ये सिग्निफिकेंट इसीलिए है क्योंकि ये जो हमारा 0.62 और 0.79 वाला लेवल है, इन दोनों का 50% है ये। अगेन मैं स्टार्टिंग से क्या कह रहा हूँ, ये 50% वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे बहुत काम आने वाला है। 50% पे ध्यान रखो। यहाँ पे भी हमें क्या दिखता है, प्राइस ये हाई प्रिंट करता है, ये लो प्रिंट करता है, 50% तक तो आ जाता है, लेकिन फिर वो कहाँ तक ड्रॉप करता है, वो हमारे OT वाले लेवल्स तक ड्रॉप करता है। और OT वाले लेवल्स में भी स्पेसिफिकली हमारे OT के भी 50% तक ही आता है वो, तब जाके वो ऊपर ऊपर रिवर्स करता है। अब
मैं पर्सनली 0.705 और 0.62 वाले लेवल से यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे को 0.79 वाला लेवल बहुत अननेसेसरी लगता है, कि वो बहुत बहुत लोअर है। वहाँ तक प्राइस जनरली रिट्रेस नहीं करता है, वो जनरली 0.705 तक ही आता है, फिर अपना कंटिन्यू करता है। और ये जो मैं तुम्हें चीज़ बता रहा हूँ ना, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। कोई ऐसे अपने पर्सनल ओपिनियंस नहीं देंगे तुम्हें कि हाँ मैंने पर्सनली देखा है कि ये लेवल सबसे अच्छा काम करता है, क्योंकि लोग ट्रेड ही नहीं करते हैं। मेरे ऐसे कोई एग्जीक्यूट नहीं करता है। और मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में कहता हूँ ना कि मेरे से बेटर आईसीटी कॉन्सेप्ट्स कोई नहीं सिखा सकता तुम्हें, क्योंकि मैं ये करता हूँ, ये मेरा डेली का काम है। मैं हर दिन इन चीज़ों को चार्ट में होते हुए देखता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इन्हें इतने अच्छे से सिखा सकता हूँ। लेकिन मैं बस तुम्हें सिखा ही सकता हूँ। इसके आगे इन एग्जाम्पल्स को अपने आंखों से देखना, अपने से ड्रॉ करना, अपने से सीखना समझना, ये तुम्हारा काम है। मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल सकता। मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि जैसे ये लेवल है ना, ये लो और ये हाई, यहाँ पे क्या हुआ है अपने चार्ट में जाके चेक करो। यहाँ पे ये कहाँ तक आया है और ये वीक कहाँ तक आया है, यहाँ पे क्या पीडीआरएस हैं, ये सब तुम्हें खुद अपने चार्ट में जाके देखना पड़ेगा। ये ओटी जो है, मैंने ओटी का एक बुलिश एग्जांपल यहाँ दिखा दिया है। तुम अपने चार्ट में जाके ओटी के बेरिश एग्जांपल सर्च करो, तब जाके तुम सीखोगे। तब जाके तुम एक एक्चुअल ट्रेडर बनोगे, जब तुम अपने आंखों से एक्सपीरियंस करोगे इन चीजों को। बट ये ओटी जो है ना, ओटी का एक कमी है। ओटी का कमी ये है कि ओटी खुद में बस एक पैटर्न है। इसका कोई लॉजिक नहीं है, वो बस एक लेवल है जो मतलब हमने ऐसे ही मैथमेटिकली डिराइव कर लिया है। और हम ऐसे पैटर्न्स को ट्रेड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अलग हैं। तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम ये रिटेल ट्रेडर्स जैसे पैटर्न्स पे बिलीव नहीं करोगे। हम हमारे हर एक ट्रेड के पीछे लॉजिक, नरेटिव, स्टोरी होना चाहिए। ये बस एक सिंगल लेवल है वहां पे, इसलिए मैंने लॉन्ग ले लिया, ये कोई सेंस नहीं बनाता है। हमारे टेक्निकल्स इतने स्ट्रांग है, हमारा टेक्निकल एनालिसिस इतना स्ट्रांग है, यही चीज हमें रिटेल ट्रेडर से अलग बनाता है। इसीलिए हम कभी भी ब्लाइंडली पैटर्न्स को फॉलो नहीं करेंगे। हम हमेशा नरेटिव समझेंगे, बायस समझेंगे कि मार्केट क्यों मूव कर रहा है, हमें वो समझना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर ओटी बस एक पैटर्न है, तो हम ट्रेड क्या देख के करेंगे? उसके लिए क्या चाहिए तुम्हें? ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हें ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए पीडीआरएस। अब पीडीआरएस क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप योर आइज ओपन। अगला एपिसोड पीडीआरए मैट्रिक्स से होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको प्लीज मिस मत करना। वो वो एक चीज समझने के बाद ना तुम खुद से अपने ट्रेड्स फ्रेम कर पाओगे, खुद से ट्रेड्स ले पाओगे, खुद से एग्जीक्यूट कर पाओगे। पीडीआरए मैट्रिक्स प्रोबेबली आईसीटी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अगेन, अगर तुम्हें मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लग रहा है, तो तुम्हें मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और यहाँ पे ऊपर आई आइकन में भी मेरे फर्स्ट एपिसोड का लिंक आ रहा होगा, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए स्टडी करते रहो, मेरे सारे बातों का नोट्स बनाओ, अपने आंखों से एक्सपीरियंस करो चीज़ों को। दैट्स इट।